प्रीति ठाकुर, राधे राधे ब्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को चैनल शेयर करें। राधे राधे सभी को, धन्यवाद। राधे राधे सभी को। हम सब जा रहे हैं यात्रा में, जो है 2 दिन की। पहले दिन जाएंगे हम मासू देवता हनौल और दूसरे दिन पहुंचेंगे हम लाखा मंडल। आप सब भी हमारे साथ यूं ही बने रहें। राधे राधे। गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, हमको तू जो मिला हर खुशी मिल गई।
झूम झूमा ओए बरख झुकी गे डांडियो कुवेड़ी छे गिने रूम झूमा रूम झूमा रूम झूमा रूम झूमा ओए रूम झूमा रूम झूमा गो की नजर धार बोर स्वामी ओला लगो गो की नजर धार बोर स्वामी ओला लगो प्रकृति के इतने सुंदर दृश्य देखते हुए और इतने सुहावने मौसम में अब हम पहुंच चुके हैं महासू देवता। देहरादून से महासू देवता का सफ़र 171 किलोमीटर का है। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्किंग में लगाएंगे। आज यहाँ पे बहुत भीड़ है और इस टाइम पर यहाँ पर बारिश भी हो रही है। हम जल्दी से अपने रहने की व्यवस्था देखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। कल हम दर्शन करेंगे महासू देवता की। जय हो महासू देवता की। प्रथा है कि राष्ट्रीय भवन से हर साल पूरे साल भर के लिए नमक महासू देवता के लिए भिजवाया जाता है, क्योंकि महासू देवता परिसर की तरफ से यहाँ पर हर रात्रि प्रत्येक भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है, जिसे सभी भक्त प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और आज हमें भी इस प्रसाद को ग्रहण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जय हो महासू देवता की। यह नज़ारा सुबह 4 बजे का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ हैं और कितने सारे लोग कल रात को यहाँ रुके हैं। यहाँ पर रुकने के लिए सराय बनाए गए हैं, जिसमें कंबल और जगह आपको सोने के लिए दी जाती है, बहुत ही मामूली से किराए पर। लेकिन कल यहाँ पर सभी सराय बुक थे और प्राइवेट होटल भी यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन वो भी कल बुक थे भीड़ होने की वजह से। लेकिन मंदिर परिसर और स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने हमारी यहाँ पर व्यवस्था करवाई थी रात रहने के लिए। यहाँ के सभी स्थानीय लोगों का स्वभाव बहुत ही सहयोगी रहता है सभी पर्यटकों के लिए। बाहर से आने वाले जितने भी भक्त हैं, उन सबको यह अतिथि के रूप में ही सम्मान व सहयोग करते हैं, जिससे कि उनकी यात्रा में कोई परेशानी ना हो।
महासू देवता के गर्भगृह में किसी को भी नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ पे सिर्फ पुजारी ही जा सकते हैं। बाकी सभी भक्त लोग बाहर से ही दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। ये है हनौल में महासू देवता का मंदिर। जय हो महासू देवता की। यहाँ पे छोटे छोटे से मंदिर भी बने हैं शिव जी के, शिवलिंग जल चढ़ाने के लिए। और यहाँ का सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा। यहाँ पे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए मन्नत मांगते हुए, चुन्नी बांधते हुए यहाँ पर कभी किसी को अपनी परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें अगर कुछ पूछनी हो तो यहाँ पे देवता भी उनके बारे में आके बताते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। जय हो महासू देवता। मंदिर परिसर में रखे हुए यह 2 गोले भीम के कंचे के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से छोटे का वजन 6 मन यानी कि 240 किलो और बड़े का वजन 9 मन यानी कि 360 किलो है। इन्हें सच्चे मन से ही उठाया जा सकता है। ताकत के अभिमान में इसे कोई भी नहीं उठा सकता है। इसको उठाने की यह मान्यता है कि जो इसे उठाता है जितना ज़्यादा, उतनी ही जल्दी उसकी मन्नत पूरी होती है।
यहाँ आकर प्रकृति के इतने भव्य सौंदर्य और मनमोहक रूप को देखकर बहुत अच्छा लगा और न्याय के देवता महासू देवता से हमने यहाँ पर आशीर्वाद लिया और कुछ देर भीम के कंचों के साथ खेले भी। अब हम सब यहाँ से खाना खाने के बाद लाखा मंडल के लिए जाएंगे, जो कि यहाँ से 82 किलोमीटर दूर है। कुछ पल मस्ती के। अब हम पहुंचने वाले हैं लाखा मंडल। लाखा मंडल वह जगह है जहां पे कौरवों ने पांडवों को भोजन पर आमंत्रित कर कर 1 लाख का महल बनवाया और उनको जलाने के षड्यंत्र से वहां पर आग लगा दी, लेकिन पांडव वहां से बच निकले और वह एक गुफा बनाकर निकल गए। लाखा मंडल में पांडवों ने बहुत तपस्या करी शिव जी की और यहाँ माना जाता है कि जगह जगह पर जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ पर शिवलिंग या शिव पार्वती की मूर्ति या कोई मंदिर ज़रूर निकलते रहते हैं। आइए हम सभी मिलकर शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। पूरे देश का पहला मेला इस स्थान पे लगता है। उस धाम के कपाट उसके बाद खुलते हैं। जिस बेटी का और बेटे की शादी हो जाती है फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि में एक रात में किसी बेटी बहन बहू ने बुआ ने तन मन धन से तपस्या कर ली तो 1 साल के भीतर उनका बच्चा होता है। अब ये मूर्ति कौन सी है, अब इसमें ध्यान लगाना। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी बोलो? सती माता और शंकर भोलेनाथ उनके जमाई। जय जय हो जय हो। आपकी जीविया में सरस्वती माँ का वास है। सती माँ ने बोला अपने पति देव के लिए, शंकर जी के लिए, कि पति देव मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया कि देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं, हम लोग वहाँ जाएंगे वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है अपने पति के साथ लड़ाई झगड़ा? ये देखो ये सच्ची बात है, यहाँ पे नहीं झूठ बोल सकते। ये पांडवों की धरती है, देव धरती है। तो सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में। और जो साजिशुदा देवी है तुम्हारा रूप है सतयुग में सती माँ का। फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय और तुम्हारा रूप है दुर्गा माँ का। फिर द्वापर आया, द्वापर में इनका रूप है द्वार और पाल और आपका रूप है पार्वती माँ। अब ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग। कलयुग में जैसे आपके भोले बाबा ने आपको सजा रखा है सिर से लेकर पैर तक, वैसे पार्वती माँ के ये भोले बाबा हैं, इनका हीरे मोती का मुकुट है। देखो आप ध्यान से, इनका हीरे मोती का मुकुट है। ये शंकर जी हैं और ये राक्षस है
इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। आपका रूप है गौरा माँ का। तो 4 रूप इनके भी हैं और 4 रूप आपके भी हैं। ये शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने इस शिवलिंग की स्थापना करी है। ये शिवलिंग का नाम है मंडलेश्वर महादेव के नाम से। इसके चारों तरफ 4 मठ है। इनके ऊपर शिवलिंग की वो स्टोर में रख दी। यहाँ पे 1-2 बार बीच में चोरी हुई थी। भीम है, अर्जुन है, सजो है, नकुल है, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर महाराज विराजमान है शिवलिंग के रूप में। ये 5 भाई पांडव लोग हैं। यहाँ पे उनकी पंच सभा बैठती थी जब महाभारत की लड़ाई हुई। यहाँ से फैसला निर्णय होता था। इसको क्या कहते हैं बेटी? पंच सभा। इस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमें हमारा ही प्रतिबिंब साफ नजर आता है। पंडित महिमानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक स्थान के बारे में इतनी सारी जानकारी दी। धन्यवाद। महासू देवता और लाखा मंडल के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से वापस आए और रास्ते में कुछ देर रुके चाय पीने के लिए इस दुकान पर। यह दुकान चारधाम यात्रा के दौरान मसूरी बैंड पर ही मिलती है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। हमने थोड़ा समय बिताया, फिर हम चले गए अपने घर के लिए। रात के समय का मसूरी का सुंदर दृश्य, बहुत ही मनमोहक। मसूरी से रात के समय देहरादून का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो प्रीति ठाकुर राधे राधे व्लॉग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे।